अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज हम जो है वो एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर चैप्टर नंबर 7। ठीक है सर, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है सर, और इसका नाम जो है वो स्पेशल जर्नल्स। ठीक है सर। अब सर, आज की क्लास में हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इस टॉपिक में हम किन किन चीज़ों को डील करेंगे, क्या है क्या नहीं। ठीक है, मतलब एक ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर का। ठीक है सर। सॉरी सर। सबसे पहले सर, अगर मैं यहाँ पे वर्ड को देखूँ तो मुझे स्पेशल वर्ड नजर आ रहा है। ठीक है सर। जर्नल तो हमने सी बताए, जर्नल का हमें पता है भाई। जर्नल का मतलब होता है रिकॉर्डिंग्स। ठीक है सर, हम रिकॉर्डिंग करते हैं डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन को, उनको हम कहते हैं जर्नल्स। ठीक है सर, हमने वो सब देखा। लेकिन सर स्पेशल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, तो स्पेशल का क्या मतलब है भाई? तो सर स्पेशल में बेसिकली हम ये होता है कि जैसे कि आप हमने देखा था कि कैश बुक में, ठीक है सर, कैश बुक में हम क्या करते थे? कैश बुक में हम ये करते थे कि सिर्फ कैश की जो ट्रांजेक्शन होती थी वो हम वहां पे रिकॉर्ड करते थे। ठीक है सर, सिर्फ कैश की जो ट्रांजेक्शन होती थी वो रिकॉर्ड करते थे। ठीक है सर, इसी तरीके से स्पेशल जर्नल में हम क्या करेंगे भाई? स्पेशल जर्नल में हम ये करेंगे, जैसे कि हम इसमें हम ये करेंगे बेसिकली कि एक कस्टमर है, ठीक है, मिस्टर अहमद। ठीक है सर, मिस्टर अहमद से मैंने परचेजेस की 1 जनवरी को 1 लाख रुपए की। फिर फेब में मैंने जो है वो फिर उससे दोबारा परचेजेस की। फिर मार्च में मैंने मिस्टर जुनैद से परचेजेस की। फिर अप्रैल में मैंने किसी और से परचेज की। फिर जून में किसी और से परचेज की। फिर मिस्टर जुनैद से जो मैंने परचेज की, फिर उसने मैंने उसको रिटर्न कर दी। ठीक है सर, इसी तरीके से मैंने किसी को सेल्स की 1 महीने में, दूसरे महीने में और सेल्स की, तीसरे महीने में किसी और को सेल की, फिर चौथे महीने में कुछ मुझे रिटर्न हो गई। तो सर स्पेशल जर्नल में हम बेसिकली ये करते हैं कि हर कस्टमर जितनी भी जो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन होती है उनको एक साथ अलग से यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और हर कस्टमर की जो है ना अलग से निकालते हैं कि भाई टोटल हमने मिस्टर जुनैद से कितनी परचेजेस की। तो हम वहां पे लिखते हैं भाई इतनी हमने परचेसेस की, इतनी परचेज रिटर्न कर दी हमने उसको, तो टोटल परचेसेस हमने इतनी की है। ठीक है सर। फिर इसी तरीके से हमने अगर किसी को सेल्स की है तो उसके रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई हमने इसको इतनी सेल्स की, इस कस्टमर को इतनी सेल्स की, इसको इतनी सेल्स की, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं भाई? हर कस्टमर के अलग अलग डेटा मेंटेन करते हैं। किस तरीके से होता है, क्या क्या फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, वो सब हम देखेंगे। मैंने आपको टी अकाउंट्स का जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो वहां पे सर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 3 फॉर्मेट्स हमने देखे थे वहां पे। ठीक है सर, कंट्रोलिंग अकाउंट, सब्सिडायरी अकाउंट का और नॉर्मल टी अकाउंट्स का। तो नॉर्मल टी अकाउंट्स का जो फॉर्मेट था स्केलेटन फॉर्म वाला, वो तो हमने वहीं पे यूज किया था। लेकिन जो 2 फॉर्मेट से मैंने कहा था आगे चल के यूज होंगे, वो यहाँ पे यूज होंगे हमारे दोनों। ठीक है सर। तो खैर फॉर्मेट वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई हमारे पास इस टॉपिक में हम डील किसको करेंगे। तो सर इस चैप्टर में हम सिर्फ जो है ना मर्चेंडाइज, ठीक है सर, मर्चेंडाइज के रिलेटेड हम डील्स करेंगे। ठीक है सर, सिर्फ मर्चेंडाइज को एक तरीके से कहें तो हम उसी को ही डील करेंगे। ठीक है सर। अब सर मर्चेंडाइजेस की अगर मैं बात करूं तो मर्चेंडाइजेस हमारे पास बिजनेस में किस किस तरीके से आती है, किस किस तरीके से आती है, या मर्चेंडाइजेस के साथ को किस किस तरीके की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है सर, सबसे पहले तो हमारे पास आता है इन्वेस्ट। ठीक है सर, कि भाई हमने बिजनेस शुरू किया, ठीक है सर, और उसमें कुछ पैसे लगाए और कुछ चीजें हमने उठा के वहां पे रख दी, जो कि हमने जर्नल एंट्रीज में देखा था जब बिजनेस शुरू होता है। ठीक है सर। एक तो सर मर्चेंडाइजेस हमारे पास इन्वेस्टमेंट के थ्रू आती है कि भाई किसी ने मर्चेंडाइजेस के घर पे, जैसे कि हमारा बिजनेस था गाड़ियों का, हमने एक शोरूम शुरू किया गाड़ियों का। ठीक है, 2 पार्टनर्स थे, और एक बार हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो है ना एक एक 10-10 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। अब 5 लाख रुपया, ठीक है, 2 पार्टनर थे, एक में मिस्टर ए था, एक में मिस्टर बी पार्टनर था। मिस्टर बी ने पूरा 10 लाख रुपए का कैश लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने कहा भाई ये 50 लाख रुपए ये आप ले लो, और 50 लाख की मेरी गाड़ी ले लो, क्योंकि हम काम भी उसी का कर रहे हैं, तो ये मेरी गाड़ी है बेचने की, जो कि हम शोरूम में खड़ी करेंगे बेचने को। मिस्टर बी ने कहा ठीक है भाई, इसकी इतनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बनती है 50 लाख, तो आप यहाँ पे खड़ी कर दो, हम इसी को ही सेल कर देंगे। तो उसका कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपया हो गया कैपिटल। 50 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 5 लाख रुपया उसने कैश दिया। तो सर मर्चेंडाइजेस को हम इन्वेस्ट करते हैं, एक तरीका तो ये है। ठीक है सर, दूसरा क्या है भाई? दूसरा सर हम परचेज करते हैं। ठीक है सर, दूसरा हम परचेज करते हैं मर्चेंडाइजेस, बिल्कुल सर परचेज करते हैं। सर तीसरा सर मर्चेंडाइजेस के साथ क्या सीन होता है? तीसरा सर सीन ये होता है कि हम सेल्स करते हैं मर्चेंडाइजेस को। ठीक है सर, मर्चेंडाइजेस को हम सेल भी करते हैं। ठीक है सर। सर चौथा जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है सर, चौथा जो हमारे पास, चौथी चीज जो हमारे पास आ रही है वो सर ये है
कि हम मर्चेंडाइजेस को यहाँ तो विड्रॉ भी करते हैं। ठीक है सर। अब मर्चेंडाइजेस के रिलेटेड हमने देखा कि भाई हम मर्चेंडाइजेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो सर हमने देखा कि हमने मर्चेंडाइजेस को जो है ना बिजनेस में ला भी सकते हैं। ठीक है सर। फिर उसको सेल भी कर सकते हैं, फिर उसको परचेज भी कर सकते हैं, फिर उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब पर्सनल यूज के लिए भी हम ले सकते हैं। ठीक है सर। तो सर ये मर्चेंडाइजेस के सिनेरियो थे। अब सर परचेज करते हैं हम, तो एक तो सर हम कैश पे परचेज करते हैं, और एक सर हम किस पे परचेज करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं। दो तरीके से परचेज करते हैं ना सर। इसी तरीके से अगर सेल्स की भी मैं बात करूं, तो सेल्स भी सर एक तो हम कैश पे सेल्स करते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं भाई, दूसरा हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं। ठीक है सर, यही चीज हो गई। तो सर यहाँ पे हम जो है वो इस चैप्टर में इसी चीजों को डील करेंगे। ठीक है सर, कि भाई मर्चेंडाइजेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरी चीज ये याद रखना भाई कि इस चैप्टर में हम जो है वो मर्चेंडाइजेस अगर परचेज किए तो हम उसको डील करेंगे, लेकिन क्रेडिट परचेजेस को तो सर कैश वाली कहाँ जाएगी वो भी बता रहा हूँ। ठीक है सर। इसी तरीके से सर अगर हमने कोई मर्चेंडाइज सेल्स की होगी, अगर क्रेडिट पे सेल की होगी, तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वरना हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको। ठीक है सर। सर क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगी मर्चेंडाइज के रिलेटेड, जो भी उधार पे हमने चीजें खरीदी या सेल की होंगी, हम उसको स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया सर, ये तो बात समझ में आ गई। सर ये कैश कैश वाली का क्या सीन है भाई, ये जो हमने कैश पे खरीदी थी, ठीक है सर, इसका क्या करना है ना सर, क्वेश्चन है ना। तो भाई इसके लिए सेपरेट जर्नल बनेगा। ठीक है सर। कैश वैली के लिए हम क्या करेंगे भाई, सेपरेट जर्नल बनाएंगे। कैश वैली को हम क्या करेंगे, सेपरेट जर्नल इसका बनाएंगे। अब सर ये क्या सीन है भाई, यार देखो, जब क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ना, तो एग्जामिनर आपको कहेगा मुझे सेल्स जर्नल बना के दो, परचेज जर्नल बना के दो, परचेज रिटर्न बना के दो, या सेल्स रिटर्न बना के दो। ये चार चीजें आपसे कहेगा। ठीक है सर। तो सर हमें पता है कि सर हम मर्चेंडाइज जब परचेज करते हैं तो हम वो परचेज जर्नल में चला जाएगा। हम अगर उसको क्रेडिट पे सेल कर रहे होंगे तो वो क्रेडिट वाली में जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन। ठीक है सर। इसी तरीके से हमने किसी को परचेजेस की होगी, वो हमें रिटर्न करेगा, तो हम सेल्स रिटर्न जर्नल बना लेंगे, उसको सेपरेट उसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से सर अगर हमने सेल्स की होगी किसी को, उसने रिटर्न कर दी, तो सेल्स रिटर्न हो गई, तो उसको भी हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर। ये इन्वेस्टमेंट और विड्रॉ, ठीक है सर, इतने आपको ये चीजें नहीं आएंगी, बस ये दो चीजें बस याद रखना। क्रेडिट वाली, तो सर कैश वाली के लिए क्या करते हैं सर, कैश वाली के लिए अगर एग्जामिनर हमें कहता है कि जो कैश की ट्रांजेक्शन हैं, जो ट्रांजेक्शन स्पेशल जर्नल में नहीं आएंगी, उनको आप सेपरेट जर्नल में रिकॉर्ड करो, तो इसके लिए हम स्पेशल, इसके लिए हम जो है ना एक सेपरेट जर्नल जो है रिकॉर्ड कर बनाते हैं, और उसमें वो कैश वाली ट्रांजेक्शन चली जाती है, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होंगी वो उसमें चली जाएंगी, जो क्रेडिट वाली होंगी वो स्पेशल जर्नल में आ जाएंगी। ठीक है सर। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने क्या समझा कि भाई स्पेशल जर्नल में हम क्या करते हैं। स्पेशल जर्नल में बेसिकली हम जिनको सेल्स किए, जिनसे परचेजेस किए मर्चेंडाइजेस क्रेडिट पे, उनको रिकॉर्ड करते हैं, और उनसे अगर कोई रिटर्न वटर्न होती है उनको हम डील करते हैं। तो सर जो कैश की ट्रांजेक्शन वो किधर जाएंगी, तो सर जो कैश की ट्रांजेक्शन होंगी उसके लिए हम सेपरेट एक जर्नल जर्नल बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं अगर एग्जामिनर कहेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर नहीं कहता तो फिर सर क्या करना पड़ेगा, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है सर। जैसे उसने तुझे इग्नोर किया था वैसे ही तूने भी इसको इग्नोर करना है भाई। ठीक है सर। तो ये बात है भाई सारी सी। ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये चीजें समझ में आई होंगी। एमसीक्यूज के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई एमसीक्यूज में भी एग्जामिनर पूछता है आपसे कि भाई आप जो है वो कौन सी चीज़ स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। सर मर्चेंडाइजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, मर्चेंडाइज परचेज की, मर्चेंडाइज सेल की, मर्चेंडाइज सेल रिटर्न हुई या परचेज रिटर्न हुई, हम इन चारों चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे इसको फर्दर भी। और दूसरी बात ये कि सर जो कैश फ्लो ट्रांसफर उसको हम सेपरेट जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं अगर हमें एग्जामिनर बाबू कहता है तो, वरना हम नहीं करते भाई इसको रिकॉर्ड, हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ठीक है सर, जैसे तुम्हारी एक्स ने तो ये इग्नोर किया था। ठीक है सर। तो खैर सर जो का पार्ट थोड़ी सी यही मस्ती में कर लेता हूँ। ठीक है सर, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं करता, वैसे सीरियस होता हूँ ज़्यादातर। ठीक है सर। तो मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में, इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फर्दर समझेंगे। और भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत आसान है। इस साल तो 2025 में तो भाई एग्जामिनर ने मतलब हद ही कर दी, मतलब बच्चों वाला सवाल पूछ लिया यार उसने, बहुत छोटा। ये थोड़ा लेंदी होता है लेकिन बहुत ईजी होता है। ठीक है सर। फर्दर सर इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर। तो मिलते हैं सर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।